जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। यह पंक्तियां चरितार्थ की है महाकवि रसखान ने, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हरदोई की शान और गंगा जमुना तहजीब की पहचान महाकवि रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश में हरदोई जनपद के ऐतिहासिक कस्बे पिहानी में हुआ था। उनके जन्म स्थान पर बना रसखान का फाटक काफी समय पहले गिर चुका है, हालांकि उसकी नींव अभी भी मौजूद है। रसखान के वंशज सुलेमान शाह की मज़ार आज भी इस मोहल्ले में मौजूद है और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उन पर आस्था रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को तत्पर मध्ययुगीन अमर कविराज रसखान के दोहों और सवैयों से शायद ही कोई हिंदी प्रेमी अपरिचित होगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो और इसके जैसी अनेक कालजयी रचनाओं के इस महाकवि को तो सब जानते हैं। महाकवि रसखान का बचपन का नाम सैयद इब्राहिम पिहानी वाले के नाम से इतिहास की प्रामाणिक पुस्तकों में दर्ज है। बाल्यकाल पिहानी में बिताकर रसखान दिल्ली चले गए। उन दिनों पिहानी का दिल्ली दरबार में बड़ा रुतबा था। साहित्यकार श्री शिव सिंह सरोज ने इनको सैयद इब्राहिम पिहानी वाले लिखा है। रसखान या रसखानी इनका उपनाम है। श्री बालकृष्ण ने अपनी पुस्तक रसखान में इनको पिहानी का बताया है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि यदि रसखान पिहानी के सैयद इब्राहिम थे तो इनका संबंध दिल्ली से कैसे हुआ। यह प्रश्न भी विचारणीय है। एक और बात आती है कि 284 वैष्णवन की वार्ता में रसखान दिल्ली के पठान कहे गए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रेम वाटिका में इसका वर्णन लिखा है। देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनक बादशाह बसकी ठसक छोड़ी रसखान, प्रेम निकेतन श्री बनही आए गोवर्धन धाम, लहियो शरणचित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। रसखान दिल्ली दरबार में राजश्री कवि के रूप में रहने लगे थे। जब रसखान ने दिल्ली छोड़ी तब वहां पर तख्तो ताज और सल्तनत के लिए बहुत बड़ा गदर हुआ। मार काट के बाद दिल्ली नगर मसान की तरह हो गया। इससे खिन्न होकर उन्होंने बादशाह वंश की उसक का त्याग किया और वे वृंदावन चले आए। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पिहानी के सैयदों को दिल्ली में आश्रय और सम्मान मिलने की जो बात कही वह भी ऐतिहासिक तथ्यों से मेल खाती है। महाकवि रसखान के जन्म के बारे में कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म 1576 ईस्वी में हुआ था तथा कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म 1548 में हुआ था। ईश्वर किसी जाति या धर्म के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। यह रसखान की परंपरा का सूत्र है। हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता निर्विवाद है। बोधा और आलम के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रसखान का नाम सबसे ऊपर है। मुसलमान होते हुए भी रसखान श्री कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच के अंतरों को भूल गए। वे कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। रसखान के सगुण कृष्ण रूप कृष्ण लीला में प्रचलित बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि सभी प्रचलित लीलाएं करते हैं। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में
इन सभी असीमित लीलाओं को बखूबी बांध डाला है। किंवदंतियों के अनुसार पठान कुल में जन्मे रसखान को माता पिता के स्नेह व सुख वैभव सब कुछ उपलब्ध था। एक बार कहीं भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। व्यास गादी पर बैठे कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उनके समीप ही श्री कृष्ण का एक चित्र रखा था। रसखान भी उस आयोजन में पहुंचे। व्यास गादी के समीप रखे कृष्ण के चित्र पर दृष्टि पड़ी तो जैसे मूर्ति बनकर रह गए। कथा समाप्ति तक रसखान एकटक उसी चित्र को निहारते रहे। चित्र देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यास पीठ पर बैठे कथावाचक से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा। कथावाचक ने उनकी जिज्ञासा को मान देते हुए बताया, वत्स, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। बस इतना सुनना था कि महाकवि रसखान कृष्ण की खोज में ब्रज की ओर निकल पड़े। ब्रज में पहुंचने पर एक दिन श्री कृष्ण दर्शन के लिए गोवर्धन गए। वहां मंदिर में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने जो इस्लामी परिधान धारण किया हुआ था, उन्हें देखकर मंदिर के सेवादारों ने उन्हें रोक दिया और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बात से दुखी रसखान गोविंद कुंड के पास जाकर बैठ गए और 3 दिन तक टकटकी लगाए मंदिर की ओर देखते रहे। उनकी यह दशा देखकर करुणा निधान भगवान प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाते ही वे भक्ति रस में झूमने लगे। ब्रज के गोकुल व गोवर्धन इलाकों में उन्हें संत व महात्माओं से सानिध्य मिला और फिर वे वृंदावन स्थित वल्लभाचार्य के पुत्र अरुणी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में पहुंच गए। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार शेर शाह सूरी का पीछा करने पर हुमायूं को कन्नौज के काजी सैयद अब्दुल गफूर ने आश्रय दिया था। इससे प्रसन्न होकर अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए हुमायूं ने अब्दुल गफूर को खान की उपाधि दी। संभवतः सैयद इब्राहिम इनके ही वंश के थे। नाम के साथ जुड़ा खान शब्द इसी वंशानुक्रम का प्रतीत होता है। वृंदावन में दीक्षा लेने के बाद वह यहीं के होकर रह गए। अपनी एक रचना में वे लिखते भी हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जुधियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो नित, कालिंदी कुल कदम की डारन। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह भी मिलता है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य, ब्रज की महिमा और राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बेहतरीन वर्णन मिलता है। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि है। गोकुल से महावन जाने वाले रास्ते में रसखान की छतरी के नाम से मशहूर उनकी यह समाधि आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता का संदेश फैला रही है। तो ऐसे थे ब्रज रसिक महाकवि रसखान, जिनके दोहे और सवैया आज भी श्री कृष्ण भक्ति में डूबने वाले भक्तों के मन को आनंदित कर देते हैं।